नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं सीपी। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। रेशियो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, और रेशियो लगा देंगे विक्रय मूल्य। 2 विक्रय मूल्य इसमें निकालने हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा फर्स्ट विक्रय मूल्य, राइट। तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? 100% होता है। अब ये कह रहा है कि मोना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। 25% लाभ का मतलब क्या है? 100 में हम 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 125, राइट। अब ये कह रहा है कि 20% अधिक पर खरीदी होती, खरीदने की बात कर रहा है, तो ये क्या है हमारा? सीपी। तो 20% अधिक पर, तो अधिक के लिए 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 120। 120 क्या आया हमारा? सीपी आया। लेकिन हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो सीपी की तुलना सीपी से यानी कि 100 से, ये 120 हमारा सीपी है, तो अपॉन में हम सीपी से, रेशियो मेथड क्या कहता है कि जो ऊपर है उससे हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और जो पूछा है विक्रय मूल्य हमसे पूछा है 7.5% लाभ पर, तो 7.5% को हम सॉल्व करेंगे। 7 14 और 1 15/2, और इसे लिख सकते हैं हम 2 7 14 2 5 10, 7.5। अब 7.5% का लाभ हो रहा है, तो 100 में हम 100.00 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 107.50। तो यहाँ पे हम 107.5 से मल्टीप्लाई कर लें, राइट। पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 7 बचा, 25 तियाँ 75, राइट। अब क्या बचा? 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, रेशियो 125। अब हम देखेंगे कि क्या है? 10 रुपया अधिक में बेची, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है। तो अंतर हमारा क्या है? 10 रुपये। तो अंतर की तुलना अंतर से, ये क्या है हमारे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 129 में से 125 जाएगा तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। और हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है हमारा? 100%। तो उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 5 × 50, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0 5 25, यानी कि 250 रुपये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 20 रुपया अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम सीपी लिखेंगे, रेशियो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो सीपी क्या होता है? 100% होता है। रेशियो, अब वो कह रहा है कि एक आदमी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब क्या है? 100 + 10 यानी कि 110। तो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता तो हम क्या करेंगे? SP2 लिखेंगे, राइट। अब वो कह रहा है 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, खरीदने वाली बात हो रही है, यानी कि ये क्या है? सीपी। 20% कम, तो 20% कम का क्या मतलब हो गया? 100 - 20 यानी कि 80। ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य। और हमें क्या निकालना है? एसपी। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, 80/100, 100 क्या होता है? क्रय मूल्य। और हमें निकालना क्या है? ये कह रहा है कि 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता यानी कि 140। 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, तो ये हो गया हमारा कितना? 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, और ये क्या आ रहा है हमारा? 110। लेकिन वो कह रहा है कि तथा 20 रुपया अधिक में बेचा होता। अधिक की बात आ गई, यानी कि ये क्या है हमारा? इन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर हमें कितना दिया है? 20। तो अंतर की तुलना अंतर से, और हमारे विक्रय मूल्य निकल के क्या आए हैं? 110 और 112। तो 112 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
2 बचेगा। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा रेशियो मेथड क्या है, जो दिया है उससे तुलना और जो निकालना है उससे क्या गुणा। निकालना हमें क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0। तो बचेगा हमारे पास 10 क्रॉस 100 यानी कि 1000, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या करा, हम जानते हैं सीपी क्या होता है, 100 होता है। कोई भी वस्तु हमारी क्या होती है, 100% होती है। कह रहा है 10% लाभ पर बेचा, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 110। 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110। कह रहा है कि 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो खरीदने वाली बात हो रही है, तो ये क्या है, हमारा सीपी है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एसपी। तो जो दिया है यानी कि हमारा सेल प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हमारा कितना है, 80। तो कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40% लाभ पर बेचा होता तो 140। 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140, राइट। अब काट देंगे तो ये आ गया हमारा 14 अट्ठे 112। तो कह रहा है 20 रुपया अधिक में बेचा होता, अधिक या कम आ जाए लिखा हुआ, तो वो क्या है, अंतर है किसका, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य का अंतर, तो अंतर की तुलना अंतर से। 20 हमें विक्रय मूल्य का अंतर दिया है और इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 112 में से 110 गए तो 2 बचे। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य से 100 से हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य क्या होता है, 100 होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 0। तो क्या आ गया हमारा, 1000 रुपये क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य लिखेंगे यानी कि सीपी, रेशियो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, राइट लिखेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 + 20 यानी कि 120, राइट। अब वो कह रहा है यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता। अब वो कह रहा है कि दूसरा हमें क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, पहला हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, एसपी, राइट। तो ये कह रहा है कि 10% कम पर खरीदा होता है यानी कि क्रय मूल्य है। 10% कम क्या हो गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90, राइट। तो कह रहा है 18 रुपया कम में बेचा होता, यानी कि 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। और क्या कह रहा है, 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ होता है यानी कि 100 + 30 यानी कि 130 पर 130। 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे तो ये हो गया हमारा 120, ये तो है ही। और ये कितना हो गया, 13 निम्मा 9, 3 एम 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 10 11, यानी कि पहला विक्रय मूल्य हमारा 120 आ गया और दूसरा विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 117 कह रहा है। और 18 रुपया क्या दिया है, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। इन दोनों विक्रय मूल्य का क्या दिया है, अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से। 120 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। और पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य। तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 × 18 यानी कि 6 × 100 यानी कि 600 रुपये क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या करा हमने इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है तो दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होती है, इसका क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। कह रहा है दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120। 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120%। फिर वो कह रहा है 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता यानी कि 90, राइट।
तो कह रहा है 18 रुपये कम में बेचा होता तो 18 रुपये क्या है यहाँ पे, दोनों SP का क्या है, अंतर है, तो 30% का लाभ होता। तो ये हमारा क्या है, 90 हमारा क्रय मूल्य तो है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और जो निकालना है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कह रहा है 30% लाभ पर, तो 30% लाभ पर क्या हो गया, 130, 0 से 0, 0 से 0 गया, तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य 120, 120, और 13 की 9 से गुणा करेंगे तो 117। फिर इन दोनों का अंतर क्या है, दोनों SP1 हमारा ये है और SP2 हमारा ये आया, ये SP1 और SP2, इन दोनों का अंतर कितना है, 3। तो और क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 18, तो अंतर की तुलना अंतर से, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 600।